सो आज हम डिस्कस करेंगे मांगेक्यू शारिंगन के बारे में जो साडा ने अवेकन किया है और उसी के साथ इस पूरे प्लॉट का इम्पोर्टेंस क्या होने वाला है। तो जैसे कि एज वी नो कि इकेमोटो इज हेवीली इंस्पायर्ड बाय मैट्रिक्स और जिसी के साथ जो है वरुटा का जो डिज़ाइन है वो पूरी तरह से न्यू से इंस्पायर है। और जबकि सारडा ये ट्रिनिटी से, तो ये सरप्राइजिंग नहीं होगा कि सारडा की पावर भी इंस्पायर होंगी और यही हुआ है। मैट्रिक्स में ग्रेविटी का इम्पोर्टेंस बहुत है, वही पे सारडा को भी ग्रेविटी की पावर दी गई है जिसका इम्पोर्टेंस पूरे अपने यूनिवर्स में बहुत आने वाला है। हमने लेटेस्ट के मूवी में भी देखा था मैट्रिक्स के ये ट्रिनिटी फ्लाई कर पा रही है और इसके लिए कारण यही बताया गया था कि उसकी एक मेंडेड एबिलिटी है जो कि न्यू के साथ जो है वो मेंड होती है, इसलिए उसका ऐसा कुछ एबिलिटी आई है उसके अंदर। तो ये बात जो है वो सारडा के लिए भी अप्लाई होती है क्योंकि उसको भी अपनी एबिलिटी जो है वो बोरुटो के साथ उसकी फीलिंग्स की वजह से मिली है। एंड इट्स नॉट कंफ्यूजिंग कि वो पहले से ये सब कुछ नहीं सोचती है। वो एक ह्यूमन बच्ची है, उसे सब पहले से ही पता था। एक्चुअली नॉवेल्स में इस चीज़ को हमेशा से स्टेट किया गया है कि सारडा एक ग्लूमी सैड सी लड़की थी जिसे हमेशा से फ़र्क पड़ता था सबके डैड्स को देख के कि उनके डैड उनके पास है पर मेरे पास नहीं है, वो तो बहुत दूर रहते जबकि मुझे उनका चेहरा भी याद नहीं है। इस चीज़ की वजह से उसे हमेशा से इफेक्ट करता था और इसके लिए ही उसने 4 साल की उम्र में अपना शारिंगान एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी नज़रें जो है वो थोड़ी-थोड़ी ब्लाइंडनेस की तरफ चली गई थी, वो थोड़ी-थोड़ी देख नहीं पा रही थी, इसलिए उसे चश्मा लगता था, जो उसे उसकी मासी यानी कि करीन ने दिया था। ये सैड गर्ल जो है ये बिल्कुल नरूटो की तरह है, पर नरूटो जो है अटेंशन का भूखा था, पर तभी साड़ा के पास जो है वो सास्के की तरह ही थोड़ी पर्सनालिटी थी। वो ऐसी नहीं थी वो किसी को जाके परेशान करना ये ताकि मुझे नोटिस करो, उसका ऐसा नहीं था। वो चुपचाप कोने में बैठी रहती थी, पर उसके पास जो आता था उसे खेलने को लेकर जाता था, जो उसे हमेशा से चाहता था कि वो सबके साथ रहे, वो था बरूटो। यहीं से उसके दिल में बोरुतो के लिए बहुत ख़ास जगह थी। और ये कोई फेकी बातें नहीं है, ये पूरी तरह से स्टेटेड है बोरुतो के नॉवेल्स में, बोरुतो के कैनन्स में। और मुझे नहीं पता कि कितना ये कैनन होता है, पर फिर भी ये स्टेटेड बातें हैं कि वो हमेशा से यही चाहती थी। यहाँ तक कि एकेडमी के आर्क में भी हमने देखा है कि वो हमेशा कंसर्न रहती थी बोरुटो के लिए और चोचो भी उसे हमेशा से टीज करती थी। एकेडमी के एक स्टोरी है कि एकेडमी के जो है ग्रेजुएशन आर्क से पहले सभी को एक ऐसे लिखने को दिया गया था कि आपने एकेडमी में जो भी महसूस किया है उस चीज़ के बारे में ऐसे में लिखो। मित्सुकी पूरा कंफ्यूज होता है, उसे पता ही नहीं रहता कि मैंने क्या महसूस किया। वो हर एक के पास जाता है, हर एक को पूछता है कि तुम अपने एक्सपीरियंसेस बताओ, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। ऐसे ही वो एक दिन साडा और चोचो के पास जाता है, तो चोचो उसे बताती है कि साडा तो पूरा अपना ऐसे बोरुडो के ऊपर ही नौछार कर देगी और ये सिंपैथाइज करता है कि सबसे पहला पैनल जो है वो हमें साडा और चोचो का क्यों दिखाया गया है, क्योंकि वो पहले से ही उसे पसंद करती थी, बस उस चीज़ को बहुत हद तक डिनाई करती थी। उसका कारण भी हमें अगले पैनल में दिखाया गया है। तो सबसे पहले सारडा और चोचो हमेशा वो एक दूसरे को टीज किया करते थे और सारडा से ज़्यादा चोचो सारडा को टीज करती थी फोटो के नाम से। और वो हमेशा कहती थी तुम्हारा तो सपना बहुत अच्छा है पर तुम अक्सर केयर फ्री रहती हो, पर जबकि उसके साथ साथ और भी बहुत चीज़ें थी। चैप्टर नंबर 19 में जब सुमीरे ने फाइनली अपनी फीलिंग को कन्फेस किया, वो भी साडा के सामने, तो इस चीज़ में जो है हमें हमेशा से एक जेलसी फैक्टर दिखा है, ऑब्सेशन फैक्टर दिखा है। और ये चीज़ें जो है ये पूरी तरह से दिखाई देती है। वो हमेशा ये उसका स्टार्टिंग का टोन ही ये रहता है कि तुम्हें फ़र्क पड़ता है अगर कोई दूसरी लड़की उसे पसंद करती है तो साडा कंफ्यूज हो जाती है और वो कहती है कि मुझे फ़र्क पड़ता है और जो भी लोग हिनाटा को सुमिरे से कंपेयर कर रहे हैं यहीं पे स्टॉप कर दो। सुमिरे को कभी भी यही फ़र्क पड़ रहा है, वो जेलस है इंसान यार, उसकी पर्सनालिटी ही बैड साइड पे जा रही है। हिनाटा कभी वो नहीं थी, वो प्योर थी। साकुरा के साथ नरूटो इतना अटैच था, यहाँ तक कि नरूटो साकुरा को पसंद भी करता था, फिर भी साकुरा को उसने हेट नहीं किया कभी भी। वो हमेशा से शाय अच्छी सी इनोसेंट लड़की थी, पर सुमिरे पूरी अपोजिट है। वो सारडा से लड़ पड़ेगी बोरुटो के लिए, आगे चल के देख लेना तुम। यार एक चाइल्डहुड फ्रेंड को जो जो इतना कुछ सह चुका है
वो वापस आता है एक इमोशनल फैक्टर की वजह से, कोई उसको जाके हक करता है, उसके लिए कोई इतना ज़्यादा लड़ सकता है किसी के साथ? पूरा मिशन भर उसका उसके दिमाग में यही चीज़ें सोचती रहेगी यार वो। आगे हमें नारुतो का पैनल दिखाया जाता है और इस चीज़ का इम्पोर्टेंस ये है कि नारुतो जो है हमेशा सभी को इक्वली ट्रीट किया है उसने, और साडा भी उसी के तरह बनना चाहती है, वो उसे रोल मॉडल मानती है, वो यही चाहती है वो सभी को इक्वली ट्रीट करे। बस डीप डाउन शी नो दैट शी इज सो मच बायस्ड टुवर्ड बोरुतो। एक्चुअली इकिमोटो और किशिमोटो की ये लड़ाई भी हो सकती है, क्योंकि क्या है कि किशिमोटो ने हर एक नारुतो के शोनिन के गर्ल कैरेक्टर को बैडास दिखाने की कोशिश की, और साथ ही में उसे हमेशा कनेक्टेड दिखाया गया एक लड़की से जिसके अराउंड ही उसका टाइम फ्लोट पूरा घूमता है, उसका पूरा कैरेक्टर है उसके अराउंड ही रहता है। कहीं ना कहीं पे नारुतो के अराउंड साकुरा और हिनाटा का है, सास्के के अराउंड साकुरा का है, यहाँ तक कि तमारी इतनी क्रेजी इतनी बैडास लड़की, उसका कैरेक्टर प्लॉट पूरी तरह से शिकामारू के अराउंड घुमा दिया गया है। शायद साडा जानती थी कि उससे ऐसे शोनिन कैरेक्टर नहीं बनना, और वो रेगुलर है भी नहीं। किशिमोटो ने अपनी गलती को माना भी है कि उसने फीमेल कैरेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रियल नहीं किया है। वही इकोमोटो इसका बिल्कुल अपोजिट करने की कोशिश कर रहा है। उसने साडा को एक नया एग्जिस्टेंस दिया, उसे नया ड्रीम दिया, और उस ड्रीम के अराउंड ही वो पूरी तरह से सर्कल है। वो होकागे बनना चाहती है, वो सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहती है। इसके लिए वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी हर एक चीज़ को बायस नहीं रख सकती है, इसलिए वो चाहती थी कि वो हर एक चीज़ को सैक्रिफाइस भी कर दे, ताकि उससे सिर्फ अपना एक गोल मिल पाए, ताकि वो कोनोहा के लिए कुछ कर पाए। बट टाइम के साथ इकिमोटो ने कहा, होल्ड माई ग्लास ब्रो, आई एम गोइंग टू मेक अ ट्रिनिटी, नॉट जस्ट अ शोनिन कैरेक्टर जिसका पावर हर एक चीज़ लिंक होगा बोरुतो के साथ, भले उसका कैरेक्टर नहीं होगा। तो यही हुआ है। एक्चुअली उसका कैरेक्टर जो है उसमें हमें अभी तक कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिखाया गया है, पर हमें उसके कैरेक्टर आर्क में एक लव इंटरेस्ट का प्रोग्रेस ज़्यादा दिखाया गया है, लव आर्क का प्रोग्रेस ज़्यादा दिखाया गया है। और यही चीज़ जो है ये आगे जाके इसे बोरिंग ना बना दे, बस इसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सिंपथाइज्ड करे और बहुत अच्छी स्टोरी बनाए, क्योंकि हमें हमेशा से पता है कि उचिया एक डिस्टर्बिंग हिस्ट्री रही है कि वो लोग हमेशा से हेट्रेड से बाउंड थे, पर इस सब चीज़ों को जो है अभी पूरी तरह से लिंक कर दिया है कि इमोशनल जो कनेक्शन है वो सिर्फ एक ग्रीफ या दुख से ही नहीं आता है, बल्कि एक बहुत अच्छी फीलिंग से भी आता है, दैट इज अ लव। इट सिंबलाइजेस विद द थिंग कि उसे सबसे ज़्यादा ओवर पावर्ड मांगे क्यों शारिंगान मिला है विदाउट ईएमएस, कि जूरा भी रू की मदद करने को तैयार नहीं था, वो भी शायद डर ही गया होगा। वैसे जूरा की भी एक साइकोलॉजिकल स्टेट है इस पूरे सिनारियो में, इसको मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, पर अभी मैंने जो है सिर्फ साडा की साइकोलॉजिकल स्टेट को एक्सप्लेन किया है कि वो क्या ही सोच रही थी अब तक। जोडो की डेथ की वजह से साडा ने इस चीज़ को महसूस किया कि अगर वो ऐसी रही वो किसी को भी बचा नहीं पाएगी, और शायद ये पावर जो है वो लिंक है बोरुतो से, तो उसे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि वो बायस्ड है, दैट शी लाइक द वन जिसके साथ उसने अपनी लाइफ के पूरे ज़िंदगी के पल बिता दिए हैं, और इसके लिए वो सबसे ज़्यादा फील करती है, वो खुद को एक्सेप्ट करना चाहती थी। अब तक उसने यही सोचा है कि उसकी जो लाइफ की पूरी जर्नी है वो नारुतो की तरह बिताएगी, पर उसने सोचा कि मेरी खुद की स्टोरी है एंड आई वांट टू बी द मेन लीड, मैं चाहती हूँ कि मेरी स्टोरी के पन्ने उसी तरह से हो जैसे कि ये लिखे गए हैं। सो दैट इज कॉल्ड द एक्सेप्टेंस, और साडा ने इस चीज़ को जब एक्सेप्ट किया तभी उसकी पावर पूरी तरह से एक्टिवेट हो पाई है। आई गेस कि अगर वो 3 साल के पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती तो क्या होता, पर शायद इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था सुमिरे। अभी की सिचुएशन में
जो लोग एड़ा के खिलाफ खड़े हो सकते हैं या फिर एक स्पाई की तरह काम कर सकते हैं उसके खिलाफ, तो वो सिर्फ साडा और सुमीरे ही थे। और उसके ऊपर भरोसा कोई भी नहीं कर पा रहा था। तभी उसने देखा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड चोचो भी हिमावारी को ट्रेन कर रही है, पर उसको इंटरेक्ट करते हुए अभी तक नहीं दिखाया गया है साडा के साथ। उसका सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन जो है वो सुमीरे के साथ था, क्योंकि वो दोनों एक सेम थॉट शेयर करते हैं बोरुतो के बारे में। तो इसीलिए उसको हमेशा से यही लगता था, अगर मैंने सुमिरे का दिल दुखा दिया तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। शायद इसलिए उसने इस चीज़ को छुपा के रखा, या फिर इस चीज़ को कभी इतना बढ़ावा ही नहीं दिया। और वो खुद को बढ़ावा नहीं दे पा रही थी, इसलिए उसने अपनी पावर्स को भी बढ़ावा नहीं दिया। इट्स ऑल लिंक्ड कि बोरुटो की वजह से उसकी पावर फिर एक बार अवेकन हुई, कि उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, उसकी पावर अवेकन हो गई। सो इट्स ऑल सेट कि उसकी पावर एक लव की वजह से अवेकन हुई है, और सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन भी वही है। सो इस चीज़ को हम यहीं पे रोकते हैं। मैंने कुछ नया ट्राई किया है कि हम साड़ा के अंदर झाँक के उसकी पर्सनालिटी, उसके मेंटल ब्रेन को देखें कि वो साइकोलॉजिकली क्या सोचती है। अगला वीडियो मेरा जुड़ा पे आएगा। सो स्टे ट्यून्ड।